करियर गाइडेंस को लेके आप आज की यूथ को क्या बोलोगे? IQ लेवल से ज़्यादा EQ लेवल पर ध्यान दिया जाए। राइट। किसी का AQ लेवल भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो है एडवर्सिटी कोटियन। जो EQ लेवल है उससे पता लगता है कि आप भावनात्मक प्रतिभा कितनी रखते हैं, उस आधार पर आपका एक व्यक्तित्व बनता है। बिल्कुल सही बात है। हम करना तो चाहते हैं, बात तो ठीक है, लेकिन फिर वापस पहुंच वहीं जाते हैं कि बच्चों को समझा जाए और उनको किसी भी तरह का डर ना दें हम लोग। सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी डालता है और लोगों का फिर जो एक स्टैंडर्ड बनने लगता है या एक्सपेक्टेशन बनने लगती है, तो ऐसे लगने लगता है देखो वो यहाँ पहुँच गया, वो यहाँ पहुँच गया, वो यहाँ पहुँच गया, मैं नहीं कुछ कर पा रहा, मैं नहीं कुछ कर पा रहा। और इस भाव से फिर वो जहाँ है वहाँ भी अच्छा नहीं कर पाता है। आपके पास जो है, जैसा है, जितना है, जिस तरह का है, उसका आनंद लेना सीखिए। जो नहीं है उस पर अगर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो जो आज आपके पास है आप उससे आनंदित नहीं हो पाएंगे। सही बात। और यदि आप आनंदित नहीं हैं तो आप जिंदगी को जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं या ढो रहे हैं। हमारे ग्रंथों से या सनातन धर्म से कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी यूथ ले सके या लोग ले सकें गुरुजी, आसान शब्दों में। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता। तुम्हारे दाएं हाथ में अगर पुरुषार्थ है, परिश्रम है, तो सफलता बाएं हाथ का खेल है। तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं और हमें अपने प्राचीन शिक्षाओं को पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। आइए मिलकर हम स्वागत करेंगे परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज जी का हमारे इस एपिसोड में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज के अगले एपिसोड में। आज के इस एपिसोड के लिए मैं खुद बेहद उत्साहित हूँ, क्योंकि पिछले करीब 2 दशकों से जो हमारे मेहमान अब हमारे साथ आज इस शो में हैं, पिछले करीब 2 दशकों से मैंने उनकी बातों को सुना है और मेरे जीवन में उनकी बातों ने एक अहम भूमिका निभाई है। और जिन बातों को सुनकर मैं यहाँ तक पहुँच पाया, आज मुझे बेहद खुशी है कि वो सारी बातें हम आप सब तक भी पहुंचा पाएंगे। तो आइए, मैं अकेला उनका स्वागत नहीं कर पाऊंगा, आइए मिलकर हम स्वागत करेंगे परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज जी का हमारे इस एपिसोड में। गुरु जी, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी दर्शकों के लिए और दीपक बजाज के लिए भी। थैंक यू। हम सब ना गुरु जी आपको आज की फॉर्म में देखते हैं, राइट, लेकिन कोई वो एक पल रहा होगा जब यशपाल से सुधांशु जी महाराज का एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। तो बहुत कम लोग हैं जिनको इस बारे में जानकारी है। तो ये कैसे हुआ गुरुजी, आप कैसे वहाँ से यहाँ? देखिए, पहली तो बात तो ये है कि व्यक्तित्व बनने में माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है जी। उनके संस्कार, उनकी शिक्षाएं, घर का वातावरण और जहाँ पले बढ़े, वो सब अपनी भूमिका निभाता रहा। लेकिन नाम के साथ दूसरा नाम जुड़ना या जो पहचान वाला नाम जुड़ना, वो हुआ गुरुकुल में। ओके। गुरुकुल में जब आचार्य लोग गुरुजन पढ़ाते हैं तो व्यक्तित्व को देखते हैं, व्यक्तित्व को देखते हुए, व्यवहार को देखते हुए, क्योंकि जैसे भारत का मनोविज्ञान है वो प्राचीन मनोविज्ञान है कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व को देखा जाए, उसके व्यवहार को देखा जाए, उसके स्वभाव को देखा जाए, फिर उसको एक नाम गुरु देता है। तो गुरुजनों ने वो नाम इस बात को ध्यान में रखा कि एक ऐसा व्यक्तित्व बनना चाहिए जिसमें चंद्रमा जैसी कलाएं विकसित हो सकें। ओके। चंद्रमा की पहली कला मानी जाती है मुदा, प्रसन्नता, मुस्कुराहट। दूसरी है सौम्यता, शालीनता, शांति देना, शीतलता भी। तो उन्होंने इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर एक नाम दिया सुधांशु, और फिर साथ में कहा कि चंद्र की जैसे कलाएं बढ़ती हैं, ऐसी चेष्टा करना कि तुम नाम के अनुरूप व्यक्तित्व को बना सको। और सदगुरु ने जैसे बोला उस समय कि इस बात को ध्यान में रखना कि चंद्रमा उगता है तो वो अपने रंग में पूरी पृथ्वी को सजाता है। सूरज के उगने से तो दृश्य जो है जैसा है वैसा दिखाई देगा। चंद्रमा जब उगता है
तो उसके पूर्ण चंद्रमा के कारण धरती में एक ऐसा रूप बन जाता है जैसे कलई कर दी हो, मतलब जैसे चांदी का रंग दे दिया हो। एकदम सही बात है। हाँ, अलग रूप आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप आध्यात्म को दुनिया तक पहुंचाओगे, चेष्टा करना कि वो श्वेत शुभ्र रंग लोगों पर आ सके जो हमारा सात्विक रंग है। तो उन्होंने एक नाम दिया। और ये कब की बात है गुरुजी? तब आपकी उम्र क्या रही होगी? मैं उस समय 15 वर्ष का था। और तब से आप फिर इसी मार्ग पे हैं? इसी मार्ग पर हूँ मैं। इस मार्ग पर तो मैं 7 वर्ष से हूँ, जब 7 वर्ष का था। लेकिन गुरुजन जब नाम देते हैं तो एक नाम उन्होंने साथ जोड़कर कहा कि ये नाम आपकी पहचान बनेगा। लेकिन उस समय मैंने माता पिता का दिया हुआ नाम साथ में रखा। तो जो आईडी में था जी, वो नाम वो आता रहा, मतलब पहचान पत्र बनेगा, पासपोर्ट बनेगा। लेकिन गुरुजन जो है व्यक्तित्व बदलते हैं जी। तो वहाँ से जो है ये सुधांशु नाम से दुनिया जानती है। और इससे पता लगता है कि इस नाम के पीछे गुरुओं का आशीर्वाद है। अद्भुत। और अब वही आप सारी दुनिया को बांट रहे हैं जैसा निर्देशन, जैसा उन लोगों ने कहा। हाँ, कि अपने आप को इस तरह विकसित करिए। आपने जब ये बात बताई ना गुरुजी, तो आप ये बोल रहे थे कि जब आप गुरुकुल में थे तो आपको देखकर, आपके स्वभाव को, प्रतिभा को देखकर उन्होंने आपको गाइड किया कि इस तरफ आप चले जाइए। ये वाली चीज ऐसे लगता है कि जो हमारे सनातन धर्म में थी, अब ये बच्चा कोई मतलब माँ बाप उस पर लगे कि तू डॉक्टर ही बन, तू इंजीनियर ही बन, और शायद जब वो बच्चे फिर बाद में बन जाते हैं तो परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो ये चीज़ कहाँ खो गई? और करियर गाइडेंस को लेके आप आज की यूथ को क्या बोलोगे? कैसे अपने स्वभाव के अनुरूप अपना काम चुन लिया जाए तो ऐसे लगता है कि जीवन में शांति है और हम एक्सेल भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। तो पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, ये दोनों के लिए मैसेज हो जाएगा। देखिए, अभी भी जो नई शिक्षा पद्धति या कहना चाहिए जो मनोविज्ञान में नए प्रयोग हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि आईक्यू लेवल से ज़्यादा ईक्यू लेवल पर ध्यान दिया जाए। राइट। और उससे भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है कि किसी का एक्यू लेवल भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो है एडवर्सिटी कोटिएंट। अच्छा। जिसका मतलब ये है कि कठिनाइयों में, चुनौतियों में, दुख की परिस्थिति में आप किस तरह रिएक्ट करते हैं। राइट। तो अब डॉक्टर गोलमैन ने जब इमोशन पर काम किया, और बहुत काम किया उन्होंने, और उसके बाद और लोगों ने भी काम किया, तो अब पूरी दुनिया भर में इस बात पर चर्चा है। और अमेरिकन, यूरोपियन, जितने भी आप देखेंगे बड़े बड़े ऑफिस में, जो आदमी का आईक्यू लेवल है उसके अनुसार तो जो है आपका सर्टिफिकेट बनेगा, स्कूल कॉलेज से पढ़ के आप आएंगे। राइट। लेकिन जो ईक्यू लेवल है उससे पता लगता है कि आप भावनात्मक प्रतिभा कितनी रखते हैं, उस आधार पर आपका एक व्यक्तित्व बनता है। बिल्कुल सही बात है। पुराने गुरुजन जो है इस बात पर बहुत ध्यान देते थे कि आपको पहले देखा जाए कि आपका व्यक्तित्व क्या है, और उसको ध्यान में रख करके फिर वो कहते थे तुम ये बनो। राइट। और मजे की बात है, वे आचार्य लोग जब शिष्य को क्लास में बैठा करके और सबसे पहले उसके सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देते थे, तो पहला शब्द होता था वाचम ते शुद्धामि, आज से मैं तेरी वाणी को शुद्ध करता हूँ। अब जंगलियों की तरह नहीं बोलोगे, मनुष्यों की भाषा बोलोगे, देवताओं की भाषा बोलोगे। और ये सब कहते कहते दृष्टिम ते शुद्धामि, मैं तुम्हारी दृष्टि को शुद्ध कर रहा हूँ, देखने का नजरिया बदल रहा हूँ। और बाद में जब ये कहते थे चरित्रम ते शुद्धामि, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा व्यक्तित्व, वो एक नया रूप दे रहा हूँ। तो आप समझिए कि वो समझ कर करते थे। और अब क्या होता है कि माँ बाप बच्चे के लिए सपने देखते हैं, मेरा बेटा ये बन जाए, मेरा बेटा वो बन जाए, और ज़्यादातर बच्चे नहीं बन पाते। जो वैसा बन भी जाएं वो दुखी रहते हैं जी। कारण क्या है कि
माँ बाप ने जो सपना देखा वो माँ बाप का देखा हुआ, बच्चे ने नहीं देखा उसको। बिल्कुल सही बात। जिस दिन बच्चा अपना सपना देखता है और उसके अनुरूप अपनी एनर्जी लगाता है, अपनी ऊर्जा लगाता है, उस दिन वो खिलता भी है, फूल की तरह उसकी सारी पंखड़ियां खिल जाती हैं। स्ट्रेस इस कारण है कि उसका व्यक्तित्व कुछ और है, आप बनाना कुछ और चाह रहे हैं, इसलिए ये समस्या आती है। मनोविज्ञान जो प्राचीन भारत का था बहुत अच्छा था। हम लोग जो है सिगमंड फ्रायड या जुंग या एडलर उन लोगों को लेकर के बात करने लगते हैं कि इन लोगों ने ज़्यादा बड़ा काम किया। भारत में क्या है, 1000 वर्ष तक की जो गुलामी रही है उसके कारण हमारा जो प्राचीन जितना भी वाङ्मय था, हमारे ग्रंथ थे, हमारे इतने इतने अध्यात्म के उच्च शिखर पर गए हुए ऋषियों की वाणी थी, उस सब को खो जाने के कारण ऐसा लगता है जैसे भारत के पास कुछ था ही नहीं। सही बात है। तो कोशिश करनी चाहिए सबको कि माता पिता भी जो सपना देखें उस सपने को अपना बनाएं, या फिर जो बच्चे का सपना है माँ बाप उस सपने को पूर्ण करने के लिए साथ दें तो अच्छा है। और शिक्षा में इस पर बहुत सारे कार्य हुए। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की, तो उन्होंने इस बात की चेष्टा की कि खुले आंगन में प्रकृति के बैठाकर बच्चों को विकसित होने का अवसर दिया जाए। तो बहुत तरह के प्रयोग हुए और आने वाले समय में बहुत सारे होंगे भी सही। इसमें जैसे लोगों को जब ये लोग आपका एपिसोड सुनेंगे ना गुरुजी, आपकी बात सुनेंगे, तो उन्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि हम करना तो चाहते हैं, बात तो ठीक है, लेकिन फिर वापस पहुंच वहीं जाते हैं, वही जो स्कूल वाले बोल रहे हैं, वही जो पड़ोसी बोल रहे हैं, वही सब बोल रहे हैं। और कई बार मुझे पेरेंट्स करियर काउंसलिंग के लिए मिलते हैं, फिर बोलते हैं सर बात तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें चिंता बहुत है कि इसका करियर कहीं खराब ना हो जाए। ये जो चिंता है माँ बाप होने पे, जो पेरेंट्स को जो चिंता होती है, और उस चिंता की वजह से कई बार ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं जिसकी वजह से बच्चा फिर पूरी लाइफ ही दुखी परेशान रहता है। तो आप क्या टिप जैसा कुछ देना चाहेंगे पेरेंट्स को और बच्चों को, कैसे इसको हैंडल करें? देखिए, बच्चों को बहुत न तो डराना चाहिए और न आशंकित होना चाहिए कि बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, बल्कि जो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे वो एक ही लाइन में जा सकते हैं। सही बात। जो नहीं बन पाते हाँ, वो बहुत कुछ बन जाते हैं और शायद उससे भी ज़्यादा बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए एक तो ये आशंकाएं ज़्यादा मन में रखनी नहीं चाहिए। हाँ, माँ बाप का प्यार बोलता है मेरे बच्चे को आने वाले समय में कहीं ऐसी दिक्कत ना आए कि ये अपना ठीक से जीवन ना जी सके। हाँ। इसलिए वो इतनी सारी बातें करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चुनौतियां देखी होती हैं, और शासन प्रशासन गवर्नमेंट समाज इन सब की वो सुविधा उस तरह नहीं मिलती जैसे यूरोप अमेरिका में एक पूरी छूट दी जाती है कि कोई कुछ भी करना चाहता है उसके लिए अवसर है। यहाँ हर व्यक्ति को उस तरह बनना पड़ता है कि जैसे कोई जंगल में पौधा अपने आप उगता है और अपनी ऊंचाई प्राप्त करता है। राइट। और कुछ अमीर लोग हैं जिनके बच्चे कोशिश भी करें नहीं बन पाते क्योंकि वो गमले के पौधे बने रह जाते हैं। बिल्कुल सही। और गमले का पौधा जो है उसको धूप से बचाना पड़ेगा, कभी उसको छाया में रखना, कभी पानी डालना, फिर भी वो पनपता नहीं है। इसलिए ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को समझा जाए और उनको किसी भी तरह का डर ना दें हम लोग, और उनके अंदर प्रेरणा दें। हाँ, माँ बाप बहुत बार ज़्यादा प्यार में आकर नहीं ये पढ़ता नहीं, टैलेंट बहुत है, प्रतिभा बहुत है, हाँ, ऐसी बात, ये अगर पढ़े तो ये बहुत कमाल कर सकता है, और वो झूठी तारीफ जब करते हैं बच्चे को लगता है कि जो मैं हूँ नहीं वो ये बता रहे हैं, इसका मतलब अगर वो सच भी बोलेंगे तो बच्चे को लगता है झूठ बोल रहे हैं। राइट। इसलिए जो आप हैं उसको बहुत प्यार से संभाल के बोलिए, लेकिन कभी भी तो डफर है तो कुछ नहीं बन पाएगा, जा कर के साइकिल के पंचर लगाना, हाँ, या फिर ढाबे में जाके बर्तन साफ करना, रिक्शा चला लेना, उस तरह के जो शब्द कहे जाते हैं, बच्चा इतना मासूम और इतना सुकोमल होता है, उसके ऊपर ऐसे हैमरिंग जो की गई है वो पूरे जीवन असर डालती है। और किसी ने अगर मजाक उड़ा दिया और किसी ने टॉन्ट कस दिया, वो जीवन नहीं भूल सकता, पूरे जीवन भर याद रहता है। इसलिए बच्चों के कभी भी ना मजाक उड़ाई जाए, ना टॉन्ट कसा जाए,
और ना इस तरह से स्थिति की जाए, क्योंकि आज की दुनिया है भी ऐसी, कोई ताना देने वाला है और कोई बहाना बनाने वाला है। कोई ताना देने वाला है और कोई बहाना बनाने वाला है। तो कोई तो बहाना बना करके ऐसा नहीं हो पाया, और कुछ वे हैं जिनसे नहीं हो पाया वो ताना देना शुरू कर देंगे। उसके कारण परिस्थितियां खराब होती हैं। राइट। अब पेरेंट्स से हम बच्चों पे सीधा आ जाते हैं गुरुजी। हमारी जो ऑडियंस है उसमें लाखों लोग हैं दुनिया भर के अलग अलग कोनों में, 20, 22, 23, 25, 30, 35 साल की एज के, कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी का अपना खुद का व्यवसाय है, लेकिन अगर आप उनके चेहरे देखेंगे ना गुरुजी तो खुश नहीं है, आनंद में नहीं है। और उसकी बड़ी वजह एक ये हो गई है कि सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी डालता है और लोगों का फिर जो एक स्टैंडर्ड बनने लगता है या एक्सपेक्टेशन बनने लगती है, तो ऐसे लगने लगता है देखो वो यहाँ पहुँच गया, वो यहाँ पहुँच गया, वो यहाँ पहुँच गया, मैं नहीं कुछ कर पा रहा, मैं नहीं कुछ कर पा रहा। और इस भाव से फिर वो जहाँ है वहाँ भी अच्छा नहीं कर पाता है। तो आप कैसे स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, दुनिया से जो ये कंपैरिजन्स हैं इसको कैसे हैंडल करें, और ये सोशल मीडिया के साइड इफ़ेक्ट को कैसे हैंडल करें? दीपक बजाज बहुत प्यारे हैं और बड़ा अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है, और मैं भी आप सबसे इस संबंध में विशेष रूप से बताना चाहूँगा, जिसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। और वो ये, एक तो शांत मस्तिष्क है तो अच्छे निर्णय लोगे आप। अशांत, तनावग्रस्त यदि आप हैं तो बहुत अच्छे निर्णय नहीं ले सकते। जो आप डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, उसी के अनुसार आपका भविष्य बनता है और आपका भाग्य बनता है। इसलिए एक तो जिन चीज़ों से स्ट्रेस आता है, अशांति आती है, तनावग्रस्त होते हैं, उन चीज़ों से बचिए। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, आपके पास जो है, जैसा है, जितना है, जिस तरह का है, उसका आनंद लेना सीखिए। जो नहीं है उस पर अगर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो जो आज आपके पास है आप उससे आनंदित नहीं हो पाएंगे। सही बात। और यदि आप आनंदित नहीं हैं तो आप जिंदगी को जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं या ढो रहे हैं। और मजबूर और मजदूर, मज़े से दूर एक शब्द है। मजदूर कौन? जो मज़े से दूर है, और जो मजबूर है वो भी मजदूर है। लेकिन आप मजबूर नहीं बनिए, मज़े से दूर भी नहीं बनिए, बल्कि ज़िंदगी के मालिक बनिए। ज़िंदगी को जीने के लिए ज़रूरी है एक तो हर पल मुस्कुराहट रहनी चाहिए। मैं कभी कभी किसी की कोई पंक्ति बोला करता हूँ, शायर की पंक्ति है कि 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी बाज नहीं आते लोग मुंह फुलाने से। तो यदि हम मुस्कुराते हुए और साथ साथ गुनगुनाते हुए, आप रेडियो नहीं बजाइए, आप कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं बजाएं, खुद रेडियो बन जाएं, खुद ही म्यूजिक सिस्टम बन जाएं। गुनगुनाते हुए काम कीजिए, भुनभुनाते हुए नहीं। मुस्कुराते हुए काम कीजिए, मुंह फुलाते हुए नहीं। और समझिए कि जिनके को देख कर के आपको लगता है ये बहुत आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गया, आप उनको देखकर प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन उनको देखकर अपने को अगर दुखी करेंगे और अपने आप को नाप तोल करते रहेंगे तो गला काट स्पर्धा का जो ज़माना है, इस गला काट स्पर्धा में, इस कंपटीशन में दौड़ते हुए लोगों के साथ दौड़ना हर एक को पड़ता है, दौड़ना आपको भी पड़ेगा। लेकिन बहुत अधिक तनाव लेकर जो आदमी काम करता है, उस आदमी का ना तो अच्छा निर्णय होगा, सही बात है, ना वो मुस्करा पाएगा, ना जिंदगी को ढंग से जी पाएगा। आपको बेहतर होना है तो एक बात जरूर ध्यान में रख लेना कि बेहतर होने के लिए ज़रूरी है शांत मस्तिष्क, प्रेम भरी आँखें, मुस्कराता हुआ आपका चेहरा, मीठी ज़बान और पूरे शरीर के अंदर जोश कि जिससे आप दिखाई दें। आयु कितनी भी हो आपकी, लेकिन युवा वही है जिसके अंदर उत्साह है और जो उत्साहित है।
और जो जिंदगी को ऐसे जीता है जैसे हर दिन उत्सव है, एक महोत्सव में आप जी रहे हैं, तो यदि आप इस तरह जीते हैं तो वो जीवन जीवन है। अभी जैसे होली आने वाली है, हमारे यहाँ ये माना जाता है जो होली सो होली, जो हो गया सो हो गया। अब एक नए रंग में जिंदगी को रंगने का समय है। बहुत बढ़िया। अपने चेहरे को बदल लो, अपने को नए रंगों से ढाल लो कि जिससे जीवन आनंदित हो सके। इसलिए कहा जाता है कि बहुत से लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं। दिवाली हो या होली हो सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती हरदम, जो चिताओं में भी बैठकर वीणा बजाते हैं, जिनको गुनगुनाना आ गया, मुस्कुराना आ गया, खिलखिलाना आ गया, वो हर दिन ऐसे जीते हैं कि एक एक दिन महान अवसर है। अद्भुत है गुरु जी, आपने ना ये पिछले 5-7 मिनट में जीवन जीने की कला जो है वो संक्षेप में बता दी। हमारे ग्रंथों से या सनातन धर्म से कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी यूथ ले सके या लोग ले सकें गुरु जी, आसान शब्दों में अगर हम और उसको जीवन में उतारना शुरू कर दें, ऐसी कोई और चीज़ें आप? मैं शुरू करता हूँ। बहुत प्राचीन ग्रंथ हमारे जो हैं वो वेद हैं। अब अगर वेदों से हम शुरुआत करें तो वेदों में जहाँ आप देखेंगे कि क्या संदेश हैं, तो एक जगह है माँ श्रेदत सौमिन दक्षता महे आ तुझे राय कृणोद्वम, हिंसक मत बन, दक्षता महे, अपने आप को दक्ष बना, कुशल बना, योग्य बना। आगे फिर कहा कि तुम्हारी दक्षता तुम्हें प्रसन्नता देगी, तुम्हें खुशी देगी। अब एक और जगह देखिए जहां कहा गया है कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता, तुम्हारे दाएं हाथ में अगर पुरुषार्थ है, परिश्रम है, तो सफलता बाएं हाथ का खेल है। बहुत बढ़िया बात है। अथर्ववेद का संदेश। अच्छा, ये अथर्ववेद में आया है। अगर दाएं हाथ में कुशलता है, पुरुषार्थ है, मेहनत है जी, तो सफलता बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। इतना बड़ा संदेश। और फिर देखिए उद्यानम ते पुरुष नावयानम, वो मनुष्य तेरा जन्म ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हुआ है, नीचे गिरने के लिए नहीं। हर दिन देख कितना आगे बढ़ा, कितना ऊंचा उठा, शिखर पुकार रहे हैं। शिखरों को देख, हर दिन एक नया शिखर, वो तुम्हारे लिए आवाज देता है कि चले आओ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। और यहाँ ये याद रखना, शिखर पर हर पल कोई न कोई बैठा होता है, राइट। फिर भी शिखर खाली है। योग्यतम कोई भी आएगा, शिखर खाली हो जाएगा, वो वहाँ बैठ जाएगा। और जो वहाँ बैठा हुआ है, अगर उसने लापरवाही कर दी, नीचे उतर आएगा। बिल्कुल सही बात है। इतने प्यारे संदेश। आप, मैं वेद से शुरुआत की है जी। हमारे वेद हैं, हमारे उपवेद हैं, हमारे उनके व्याख्या ग्रंथ हैं, 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, फिर हमारे उपनिषद हैं 250 के लगभग, हमारे 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, फिर स्मृति ग्रंथ हैं 86 के लगभग, और हमारे सूत्र ग्रंथ हैं, हमारे नीति ग्रंथ हैं, हमारे दर्शन शास्त्र हैं, हमारे संत वाणी है, फिर हमारी गीता है, हमारी रामायण है। उत्तर भारत के संतों की वाणी है, दक्षिण भारत के संतों की वाणी। इतना बड़ा वाङ्मय भारत का है, एक एक को पढ़ें, आप देखें। और प्रार्थनाएं गजब की प्रार्थना है। उत देव अवहितम अन्यथा पुनः, मेरे परमात्मा अगर मैं कभी गिर जाऊं, मुझे फिर से उठने की शक्ति देना, गिरा ना रह जाऊं। गिरना बुरी बात नहीं, गिरे रहना बुरी बात है। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने तो एक ग्रंथ के कुछ ही शब्द कहे, राइट, लेकिन हंसा मुद हंसा नृत्य, हर दिन हंसते मुस्कुराते हुए, झूमते नाचते हुए, जिंदगी का सामना करते हुए चलो, ये संदेश भी है। तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं और हमें अपने प्राचीन शिक्षाओं को पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। और गीता को पढ़ें तो वहाँ तो बहुत बहुत प्यारे संदेश हैं कृष्ण भगवान के। तो मैं तो यही कहूँगा, हमारे युवाओं को अपने ग्रंथों की तरफ भी लौटना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। उससे अच्छा लगेगा, आपको जानने से बहुत कुछ अच्छा मिलता है। और यही बातें जो वेस्टर्न राइटर्स हैं उन्होंने अपनी भाषा में लिख दी और
हमें लगने लगा सक्सेस का फॉर्मूला शायद वही है, लेकिन जो आप बता रहे हैं ये तो कई हजारों साल पुराना है। हाँ, और जो आपने एक बात और कही थी कि सोशल मीडिया, उसका जो उपयोग और दुरुपयोग हो रहा है, तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा आपसे कि बांस से लोग बांसुरी भी बनाते हैं और चोट पहुँचाने वाला डंडा भी बनाते हैं। वही सोशल मीडिया है। इससे आप सेहत भी बना सकते हैं, सेहत खराब भी कर सकते हैं। इससे ऊपर जाने और आगे बढ़ने के आपको बहुत सारे संदेश मिल सकते हैं। आप क्या खोज रहे हैं ये आपके ऊपर है। समुद्र से आपको मोती भी मिल सकते हैं और कोई वहाँ से कुछ बेकार की चीज़ें भी ला सकता है। सही बात। तो इसलिए चीज़ खराब नहीं है, आप क्या ढूंढते हैं और क्या प्रयोग करते हैं ये आपके ऊपर है। अद्भुत स्वामी जी। और एक आप भगवान राम के बारे में भी बहुत बार अपने सत्संग में बोलते हैं, तो यहाँ भी कोई एक ऐसी खास विशेष चीज़ जो आप बताना चाहें कि भगवान राम से हम सीख सकें, उनके जीवन से हम सीख सकें। और आप ये भी कभी कभी बोलते हैं कि राम सबके लिए हैं, सबके जीवन में उतर सकते हैं। देखिए, भगवान राम हम सब भारतीयों के लिए नहीं, बल्कि मैं कहूँगा सारे विश्व भर के लिए उन्होंने जीवन जी कर के दिखाया। उन्होंने कोई उपदेश का ग्रंथ तैयार नहीं किया, उन्होंने गीता की तरह से कोई उपदेश नहीं किया, लेकिन खुद जी कर दिखाया कि जीवन ये है। जैसे हम कहेंगे कि माता पिता को, गुरुजनों को कितना सम्मान दिया जा सकता है, भाई को क्या प्यार दिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात। कि भाई के लिए राज्य को ठोकर मार दी और जाकर वन में बैठ गए, और उधर भरत भाई भी अपने भाई के लिए राज सिंहासन को छोड़कर नंगे पांव पीछे पीछे अपने भाई के पास आकर खड़ा हो जाता है। और कथा सबको मालूम है कि बाद में खड़ाऊ लेकर लौटता है, और सिंहासन पर 14 साल तक भारत में केवल खड़ाऊ राज करती रही। और नंदी ग्राम में पत्तों के एक छोटी सी कुटिया में पत्तों का बिछौना बिछा करके पत्तों के ऊपर भोजन करने वाला भरत वहीं सोता रहा, प्रशासन और शासन को देखता रहा। लेकिन कभी भी ये नहीं लिखा आदेश से भरत, लिखा आदेश से श्री राम। नीचे जैसे फॉर करके सिग्नेचर किए जाते हैं, वैसे वो साइन करते रहे। और उधर आप देखें कि रामायण बनी है तो राम जी हैं मध्य बिंदु, लेकिन आसपास जितने भी हैं उन सबको आप देखिए, चाहे मांडवी है, उर्मिला है, श्रुति कीर्ति है, या फिर हम जानकी सीता जी को देखते हैं। परिवार के जितने बहुएं हैं सबने जिस तरह से त्याग किया, जैसे एक दूसरे के साथ जुड़कर रही, जैसे घर को संभाला, प्रेम का वातावरण बनाया, इससे दिखाई देता है कि यह है रामायण। और आज भी सब जगह लोग आप देखते हैं ना कि एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, राम राम बोलते हैं जी। तो राम राम बोलने वाले लगता गांव के लोग होंगे, लेकिन वो क्यों बोलते हैं कि मेरे अंदर का राम और तेरे अंदर का राम एक ही है, राम राम, राम राम। और मैं और तुम भी उस एक के ही बनाए हुए, हम दोनों में कोई रिश्ता है, राम का रिश्ता, भगवान का रिश्ता है। तो व्यक्ति व्यक्ति से एक रिश्ता जोड़ता है। गुड मॉर्निंग कह करके वो रिश्ता नहीं जुड़ता, जो राम राम कह करके जुड़ता है। और भारत में तो अद्भुत है कि यहाँ बादल बरस रहा है, राम जी बरस रहे हैं, सूखा पड़ा हुआ, पता नहीं राम जी कब कृपा करेंगे। सही बात। और तोलने बैठता था आदमी तो पहला जैसे ही तराजू के पलड़े में अनाज चढ़ाकर गिराता था तो एक नहीं बोलता था, पहले राम, पहला नाम जो है राम का बोलता था। तो हर जगह राम है, हमारे जीने में राम है, हमारे मरने में राम है, हमारे खाने में, हमारे ब्याह शादियों में, हर रूप में राम है। और राम जी की सारी चीज़ों में एक मर्यादा है, जहाँ राम जी ये समझाते हैं जब आपके जीवन में मर्यादा है तो धर्म है, मर्यादा ही न होते ही आपके जीवन से धर्म गया। बड़ों के सामने कैसे बात करनी है, यहाँ मर्यादा है। नदी दो किनारों के बीच बह रही है तो वो नदी है, वो किनारे कुछ और नहीं, वो मर्यादा है। किनारे तोड़कर नदी बहेगी तो बाढ़ है, बाढ़ आ जाए।
तो इसलिए वो बाढ़ नहीं बने, जिंदगी विध्वंस न बन जाए, विकास बन जाए, इसी के लिए है मर्यादा। राम जी ने मर्यादा दी, राम जी ने धर्म दिया। पति पत्नी का धर्म क्या, माता पिता के प्रति हमारा धर्म क्या है, देश और समाज के प्रति हमारा धर्म क्या है। और कमाल की बात देखिए, जब वो वन में हैं और रावण से उन्हें लड़ना है, तो उन्होंने कोई सेना कहीं से मांगी नहीं है। वहीं के उन लोगों को ढूंढा जो वहाँ काम कर रहे थे, जंगल में रहने वाले लोग। कोई घोड़े पालता है, कोई गौवें चराता है, कोई बैलों को चराता है, कोई बांस का काम करने वाला है, कोई लोहार वाला काम करने वाला है, किसी को छोटे छोटे पुल बनाने की आदत है जी, कोई कुछ काम करता है। उन सबको जोड़ करके एक फौज तैयार कर ली और उन्हीं को, चिड़िया को ही ये ताकत दे दी कि वो बाज का सामना कर सके। ये राम जी का अद्भुत रूप है। और फिर उन्हीं के बीच रहना, बसना, उन्हें प्यार करना और उनको शक्ति देना। राम जी पर तो इतना कुछ है कि ये अपने आप में इतना बड़ा विषय है कि जिस पर महीनों तक चर्चा करें तो भी पूर्ण नहीं होगी। राइट। इसलिए राम जी से तो हर चीज़ सीखी जा सकती है। उनका तो हंसना भी मर्यादा वाला है, मुस्कुराना भी ये बात बिल्कुल ठीक। तो चाहूँगा कि राम जी को जाने लोग, सुने, समझें और आनंदित हों। और राम जी के बारे में जानने के लिए हम रामायण या रामचरितमानस, ये और इन दोनों में फ़र्क क्या है गुरुजी वैसे, और आप क्या रिकमेंड करते हैं किसी को अगर पढ़ना शुरू करना हो तो क्या करे? शुरुआत आप रामचरितमानस से कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको वाल्मीकि रामायण तक पहुंचना चाहिए। रामचरितमानस 500 वर्ष पूर्व बाबा तुलसी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, जो देखा जाए तो वाल्मीकि का ही एक अर्वाचीन रूप है। लेकिन प्राचीन काल में जब राम जी थे तो उस समय हम वाल्मीकि ऋषि को देखते हैं, और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ही माता सीता जाकर रही। तो उन्होंने जो, वाल्मीकि जी ने जैसे देखा, जैसे समझा और जैसे उन्होंने राम जी का स्वरूप दर्शाया, तो वहाँ आपको एक वास्तविक रूप देखने को मिलता है। और फिर वहाँ एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि एक भक्त लिखे तो गोस्वामी तुलसीदास भक्त हैं। भक्त जो है अपने भगवान को अलग तरह से देखता है, और उस समय का ऋषि वो मंत्र दृष्टा है। वो राम जी को जिस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि वो उस समय के इतिहास को बता रहे हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है, ऐसे इस समय स्थिति है। तो इसलिए वाल्मीकि ऋषि ने जो कुछ कहा वो उस समय जो वो देख रहे हैं, बिल्कुल सही, जो वो समझ रहे हैं, और आगे राम जी का स्वरूप दुनिया को कैसे प्रभावित करेगा, ये सब वाल्मीकि ऋषि ने कहा। और वहाँ जाके यद्यपि राम जी के संबंध में जहाँ वाल्मीकि ने लिखा और रघुवंशम हम देखते हैं कि वो कालिदास ने, उन्होंने लिखा। भवभूति एक बहुत बड़े कवि हुए हैं संस्कृत के, उन्होंने उत्तर रामचरित्र लिखा। दक्षिण भारत के बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिखे। इतने ग्रंथ हैं राम जी के ऊपर, जिसका मैं कहूँगा कि जिस कक्ष में हम लोग बैठे ढेर लग जाएगा। हाँ, इतना कुछ लिखा गया है। और आधुनिक समय में तो मैथिली शरण गुप्त से लेकर के साकेत से लेकर के और कितने लोगों ने लिखा है। तो उन सब को देखने से पता लगता है कि सब ने अलग अलग अंदाज में राम जी को जैसी अनुभूति की है वैसा कहा है। पर जहाँ भी आप देखोगे ऐसा लगता है कि जैसे मिश्री को जिस कोण से छुआ, चखा तो अलग ही स्वाद देता है, ऐसे राम जी का चरित्र है। अद्भुत बताया आपने। और बात राम जी की आई तो गुरुजी, अयोध्या जो है पिछले 1 साल से हम बोलें अगर, तो अभी 1 साल पूरा हुआ अयोध्या को। तो चाहे हम अयोध्या जाएं या काशी जाएं या हम ज्योतिर्लिंग जाएं, तो इन स्थानों में सच में वैसी शक्ति होती है गुरुजी? देखिए, वहाँ जाने के बाद में आपका मन भी बदलता है, भावनाएं बदलती हैं।
दिखाई देता है कि वही सरयू है और वही अयोध्या है जिसमें कभी राम जी ने पांव रखे थे। सूरज भी वही है, हवाएं भी वही हैं, और समाज बदल गया है, समय बदल गया है, लेकिन ये याद आता है कि हमारे पूर्वज जहाँ से हमारी परंपराएं शुरू होती हैं वो राम जी थे, और सूर्यवंशी राम जिन्होंने सरयू से होकर अपने यह लीला को पूर्ण करते हुए अपने धाम पहुँच गए। लेकिन यहाँ इस दुनिया में आकर बता दिया कि एक नर, एक मनुष्य कैसे भगवत्ता को प्राप्त कर सकता है, तपस्या से, त्याग से, धर्म से, मर्यादा से इतनी ऊंचाई कैसे प्राप्त की जा सकती है। पूरा चरित्र जी कर दिखाया। 48 कोस चौड़ी, 64 कोस लंबी उस समय की अयोध्या मानी जाती है। उस समय कोस के नाम से गिना जाता था। और इतनी बड़ी अयोध्या जिसके संबंध में कहा जाता था कि बड़े बड़े चौड़े राजमार्ग हैं, दोनों तरफ फलदार वृक्ष हैं, और अट्टालिकाओं में लोग रह रहे हैं, और जगह जगह जो है मधुर ध्वनियाँ प्रभात में सुनाई देती हैं, यज्ञों की सुगंध चारों तरफ फैली हुई होती है, और कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो संपन्न नहीं, ऐसा वर्णन उस समय का मिलता है। और दिखाई देता है कि लोगों की भाषा शालीनता से भरी हुई है, कोई उल्हाना नहीं देना जानता, ताना नहीं देता, दोष नहीं लगाते, मधुरता से भरे हुए लोग हैं। तो ऐसी अयोध्या का वर्णन उस समय आता है, और उस अयोध्या में पहुंचने के बाद असर तो होता ही है कि जब आप जाते हैं, और ये भी दिखाई देता है वहाँ जाने के बाद में हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, और बेचारे मिलकर ये समस्याएं सभी तो जी आदमी को वो सब समझ में तो आता है। जितने भी हम धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, जैसे ज्योतिर्लिंग हुए या हमारे 4 धाम हुए, हम जब वहाँ जाते हैं ना तो किस भाव से जाएं ताकि हम उस स्थान की ऊर्जा से अपने आप को एक कर पाएं, उस शक्ति को अपने अंदर ला पाएं। जैसे मैंने देखा कुछ लोग जाएंगे, फोटो खींचेंगे, सेल्फी लेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे और लौट आएंगे। और आपकी तरफ से अगर ऐसे किसी स्थान पे हम जाएं कभी, तो हमारा आचरण कैसा रहे और हम क्या ऐसा करें गुरुजी कि हम उस शक्ति को अपने अंदर लेके लौट कर, वैसे मैं दिल्ली आऊँ तो अयोध्या से मैं एक मूर्ति ना लाऊं, एक फूल ना लाऊं, अपने अंदर एक ऐसी शक्ति या क्या लेकर आ पाऊं। तो ऐसे हम कहीं भी जाएं गुरुजी तो कैसा आचरण रहे और कैसे हम हर जगह जाएं ना गुरुजी। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे पिछले महीने में मेरा कई जगहों पे जाना हुआ, पशुपतिनाथ मंदिर जाने का सौभाग्य मिला, एक जैन तीर्थ जाने का सौभाग्य मिला, शंखेश्वर पार्श्वनाथ जाने का मौका मिला, आज शिरडी कल जाने का सौभाग्य मिला। तो वहाँ तो मन ऐसा करता है गुरुजी बैठे रहे, और फिर ऐसे करता जाते हुए कैसे उन स्थानों की शक्ति को अपने अंदर हम लेके आ पाए। आपकी क्या सलाह है इस पे? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर भी जाते समय आपको ये महसूस करना चाहिए कि हम भगवान के द्वार तक जा रहे हैं, और जाते समय आपकी भावना होनी चाहिए कि एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते आप अपने भीतर उस सात्विकता को और प्रेम को, आदर्श को लेकर आ रहे हैं जो आपके जीवन को आनंदित करेगा। जैसे आप स्नान करने के बाद अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं, तो वहाँ के वातावरण से आप प्रभावित होकर खुद को, अपने मन को, अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को, अपनी बुद्धि को शुद्ध करके आएं। ऐसे जब अयोध्या आप जाएं तो आपको महसूस होना चाहिए कि मैं उस तीर्थ की तरफ जा रहा हूँ जहाँ कभी भगवान राम आए, भगवान राम ने अपनी जीवन जी करके शिक्षाएं दी। तो एक भावना आपके अंदर जो बनती है, उस भावना को वहाँ जा कर के इतने आनंदित हो जाएं कि जब उसके नज़दीक पहुँचें तो आप भाव विह्वल हो जाएं। लेकिन जब लौटें तो आपकी चेष्टा होनी चाहिए कि वहाँ से लौटते हुए आप अपने भीतर महसूस करें कि मैं स्नान करके आया हूँ, उस भावना को जोड़ कर आया हूँ, तो मेरे हृदय में वो चीज़ रहनी चाहिए, मैं अपने घर को भी वो चीज़ दे सकूं। अब घर को कोई चीज़ देनी होती है तो कैसे दी जाती है? जैसे मान लीजिए आप अपने घर के बाहर खड़े हैं, तो दरवाज़ा खोलने से पहले एक बार अपने घर को ब्लेस करना चाहिए। ओके, ब्लेस करें कि ये मेरा घर नहीं, मेरा प्रेम मंदिर है, परमात्मा इसको खुशहाल रखना, यहाँ रहने वाले लोगों में प्रेम बना रहे। मैं अयोध्या से लौटा हूँ,
मेरे राम जी का प्रेम मेरे घर में बस जाए, राम जी की कृपाएं मेरे घर के सदस्यों में आ जाए, मेरे अंदर कोई कमी है वो यहीं छूट जाए, मैं अपने घर में जाऊं तो एक प्रेम लेकर जाऊं। जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो महसूस होना चाहिए आप एक नए होकर के आए हैं। और अगर आप बदलना ही ना चाहें तो आप जरा सोच करके देखिए कि कृष्ण भगवान दुर्योधन के सामने खड़े थे जी, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि दुर्योधन के अंदर प्रेम नहीं था। जिसके अंदर प्रेम होता है वो बदलता है। जैसे विदुर, जैसे भीष्म कृष्ण को देखते हैं रोमांचित हो जाते हैं। शिशुपाल पर कोई असर नहीं पड़ा, बिल्कुल सही, वो अपशब्द बोलता रहा। जी, जिन लोगों के हृदय में प्रेम है उनके अंदर अंतर आएगा। तो इसलिए यहाँ से वो प्रेम लेकर के जाओ, नहीं तो आप भगवान के दरवाजे पर भी जाओगे तो वहाँ से भी खाली लौट आओगे, क्योंकि आपका बर्तन उल्टा है। आपको अगर कुछ लेना है तो बर्तन को सीधा करना पड़ेगा, तब उसमें जल आकर गिरे तो आप संभाल पाओगे। इसलिए उल्टी बुद्धि वाला आदमी कहीं से कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। और वहीं से कहते हैं ना कि हाथी चला जा रहा है, एक चींटी भी जा रही है, हाथी धूल उड़ाता जा रहा है और चींटी है वो धूल में से एक मिश्री का कण पकड़ करके लेके भागी जा रही है। तुम हाथी होगे, धूल ही तो उड़ा रहे हो। सही बात। तुम अच्छा हो वो चींटी बन जाओ कि धूल में से भी चीनी लेकर के चली गई, सही बात, वहाँ से भी मिश्री ले ली। तो अगर आपके हृदय में प्रेम है तो आप हर जगह से कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ कर आओगे। और फिर तीर्थ से तो आप जीवन को पार करने का और ऊंचा उठने का, सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद लेके आओगे। इसी से जुड़ा एक और सवाल गुरुजी की, लोग बोलते हैं आप जाइए मंदिर में माथा टेक दीजिए और प्रार्थना कर लीजिए, और कुछ लोग ये सलाह देते हैं आप ये मांग लीजिए इतने करोड़ का बिजनेस हो जाए, ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि देने वाला सब अपने आप दे देगा, आप जाइए और बस खड़े हो जाइए। लेकिन इसके बारे में अगर मैं कहीं जाऊं तो मैं प्रार्थना कैसे करूं? क्या भगवान को फिगर दे दी जाए कि भगवान ये चाहिए, अब इतने का अरेंजमेंट कर दिया जाए, या फिर बस आपकी क्या देखिए भगवान के क्या है? हाँ, भगवान के सामने जाके आप कोई थोड़े से मंत्र बोलें और डिमांड लिस्ट सामने दे करके वापस आ जाएं। हाँ। कि ये इतना पूरा कर देना, अगली लिस्ट कल पकड़ाऊंगा और फिर मैं आके इतना दे दूंगा और मैं अगली बार आके 1100 ये प्रसाद चढ़ाऊंगा। हाँ। और ये सब प्रार्थनाएं नहीं है। प्रार्थनाएं शब्दों का खेल भी नहीं है। प्रार्थना में ये भी नहीं है कि भगवान जो है वो संस्कृत में सुनेगा या इंग्लिश में सुनेगा या जर्मन भाषा में सुनेगा, या हिब्रू में बोलोगे तब सुनेगा या अरबी में बोलोगे तब सुनेगा। भगवान किसको सुनता है? भाषा को नहीं सुनता, ये जो दिल बोल रहा होता है ना जी, इसको सुनता है। भगवान तक फूल नहीं पहुंचते, फूलों के माध्यम से जो प्रेम प्रकट किया जाता है वो वहां तक पहुंचता है। दूसरी बात ये ध्यान रख लीजिए, वो देता है जब आप एक कोई चीज जो चाहते हैं उसे विजुलाइज करें, ये मुझे चाहिए। उसे आप मांगने से पहले महसूस करें ये क्यों चाहिए, और ये मिल गया तो फिर आप कितने आनंदित होंगे, वो अनुभूति भी चाहिए। जब उस वाइब्रेशन को आप अपने भीतर ढालेंगे और तब आप मंदिर में जाएं। मंदिर में जाकर, क्योंकि हम आकार की दुनिया में रहते हैं, तो पहले आकार वाले रूप में ही भगवान का दर्शन करोगे, फिर उसे आप ज्योतिर्मय रूप में देखेंगे, जैसे वो प्रकाश है, वो एक नूर है। उस रूप को देखते देखते महसूस करोगे कि मेरा परमात्मा प्रकाश बनकर मेरे माथे पर मुझे रोशनी दे रहा है, मेरी बुद्धि को रोशनी दे रहा है, मेरे हृदय में रोशनी दे रहा है। और फिर महसूस करोगे कि वो पूरा शरीर में वो रोशनी फैल गई है और मेरे अंदर का कालापन, मेरी नेगेटिविटी निकल गई है, मैं जाग रहा हूँ, मैं नया हो रहा हूँ, मैं खिल रहा हूँ। उसके बाद आपने उससे प्रार्थना करनी है। प्रार्थना जो आप चाहते हो उसे कागज़ पर लिखा हुआ जैसे देखते हैं, ऐसे आप आसमान में लिखो उसे। मैं ये चाहता हूँ, एक सुंदर सा घर, इतना बड़ा, इस रंग का,
ऐसा दरवाज़ा, ऐसे मैं उसमें प्रवेश कर रहा हूँ। देने वाले दाता, तूने सब कुछ मुझे दिया है। आज जो भी कुछ मेरे पास है वो तेरा दिया हुआ है। मैं तेरे आसमान में कहीं भी समुद्र को नहीं देखता, लेकिन तेरी बारिश होते हुए ज़रूर देखता हूँ। धरती पर नदियाँ बहने लग जाती हैं, तेरे देते हुए हाथ नहीं दिखाई देते, पर तेरा दिया हुआ ज़रूर दिखाई देता है। मेरी झोली भरने वाला भी तू ही है, और मुझे पता है माता तू, पिता तू, बंधु तू, सखा तू, मेरा सब कुछ तू ही है। इसलिए मेरे दाता, मेरी इस प्रार्थना को जो मैं तुम्हें अर्पित कर रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि तूने स्वीकार कर लिया और वो प्रोसेस शुरू हो गया है जो मैं मांग रहा हूँ। फिर अपनी प्रार्थना को एक कागज़ पर लिखा हुआ मन मन में पढ़िए, पढ़ते जाएं, एक एक लाइन को पढ़ते जाएं। अब उसे एक गुब्बारे के साथ बांध दीजिए, गुब्बारे के साथ बांध दीजिए। वो गुब्बारा, उड़ने वाला गुब्बारा, अपने परमात्मा को याद करते करते धीरे धीरे छोड़िए, हाथ को ऐसे करते हुए मेरे परमात्मा तक जा रहा है, वो जा रहा है, वहाँ तक पहुँच रहा है। और वहाँ से आती हुई इस रोशनी को यहाँ महसूस करना कि वो रोशनी मुझे मिल रही है और मुझ पर कृपा हो रही है, और बहुत आनंदित होकर थैंकफुल हो जाना। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मैंने मांगा तूने दिया, मैंने चाहा पूरा हुआ, मैं आभारी हूँ। और फिर महसूस करो कि जैसे मानसिक रूप से आप दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और आनंदित होते हुए घर की तरफ आओ। और फिर ये नहीं सोचना प्रार्थना कर तो दी, पता नहीं पूरी होगी नहीं होगी, ये डाउट नहीं रखना, डाउट नहीं रखिए। और ये महसूस कीजिए कि ये नदी, पहाड़, ये सूरज, ये चांद जिसके हाथों से बने, जिसने ये जीवन दिया, उसके लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। बस कर्म मेरा और करामात उसके, वो दया करेगा। तो ऐसी मन में भावना रखिए, बात पूरी होती है। अरे वाह, अद्भुत। और एक चीज़ है, एक पूरा हिंदुस्तान अभी कुंभ के बारे में गुरुजी बात कर रहा था। बात क्या कर रहा था, लोग करोड़ों की संख्या में वहाँ पहुँचे हुए थे। तो जिस तरह की शक्तियों की बात की जाती है कुंभ में स्नान की, क्या वो शक्तियाँ सच में वैसी हैं कि कुंभ में अगर जो एक बार स्नान कर लिया तो कई जन्मों के पाप धुल जाएंगे और जीवन में जो चाहिए वो मिल जाएगा, या जो नहीं गया वो छूट गया, उसको नहीं मिलेगा? असल में सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि एक खास नक्षत्र ग्रह मंडल का होना, ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा का, और जल में वो ऊर्जा जब समाहित होती है तो जल की अपनी स्मृति बड़ी अद्भुत होती है। उस समय का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उस ऊर्जा का, और वहाँ स्नान करने के बाद जैसे जल वो जो ऐसे डाल रहे होते हैं जी, वो जिसका है उसी को पानी दे रहे हैं, बात वो नहीं है, या वहाँ सूरज को नहीं पहुँचा रहे, वो जल ऐसे डालते हुए जो प्रार्थना कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो वो ऊर्जा आपके, ये त्रिवेणी, एक त्रिवेणी नीचे है, एक त्रिवेणी यहाँ है जहाँ ईड़ा पिंगला आकर जुड़ती हैं, और यहीं से फिर सुषुम्ना जागृत होती है। यही आपकी आत्मा की चेतना का स्थान है जहाँ भारत तिलक लगाता है। तो यहाँ वो प्रभाव आता है। उस प्रभाव में स्नान करने के बाद आप पितरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उनको शांति देना, सद्गति देना। फिर आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने लिए प्रार्थना करते हैं। फिर आप कहते हैं मेरी भूलों को क्षमा करना, मेरी गलतियों को क्षमा करना, मैंने जाने में अनजाने में जिनको भी दुख दिया, पीड़ा दी, उस सब को तुम माफ़ कर देना, और जिन्होंने मुझे दर्द दिया मैं भी उनको माफ़ करता हूँ। उसके बाद डुबकी लगाने के बाद व्यक्ति बाहर आता है, सत्संग सुनेगा, महान पुरुषों के दर्शन करेगा, जप करेगा, तप करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, और जब बारी आएगी यहाँ कुछ छोड़ के जाना है तो फिर आपको अपनी कोई ना कोई ख़राब आदत छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि ये याद रखिए, ज़िंदगी को आप नहीं चलाते, आपकी आदतें चलाती हैं। खराब आदतें आपकी ज़िंदगी को मुश्किल में डालती हैं। वहाँ से आप एक नई आदतों को लेकर चलते हैं, नया स्वभाव, नई हैबिट लेकर आते हैं, और फिर आप देखते हैं बहाना कुंभ का था, ज़िंदगी बदली है, रूपांतरण हुआ है।
और इलाज तो घर में भी हो सकता है, पर हॉस्पिटल क्यों? हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हैं, तो वो आपका हॉस्पिटल है जहाँ से आप एकदम सही उदाहरण पूरी है। तरह से ठीक होकर आते हैं और इतने ठीक कि नए बन जाते हैं। तो सबको शुभकामनाएं। और दीपक जी के साथ बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे और सवाल हैं, इनके सवाल आपके प्रश्न हैं वो, और मेरी चेष्टा रहेगी कि हम फिर मिलेंगे दीपक जी के साथ में और एक अच्छी चर्चा शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। हम सब की तरफ से और लाखों लोग जो इस आज के एपिसोड को सुनेंगे उन सब की तरफ से एडवांस में शुक्रिया गुरुजी, जो आपने आज ज्ञान भरी बातें बताई हैं और जीवन जीने की कला बताई है। और हम सच में चाहेंगे, आज ऐसे लग रहा है कि समय कम रह गया, कि हम किसी और विशेष टॉपिक पे और पूरा एक एपिसोड किसी खास टॉपिक पे आपके साथ में दोबारा करेंगे, जहां बोले वहां पे। तो एक बार फिर से हमारे सारे ऑडियंस की तरफ से आपके लिए बहुत सारा धन्यवाद। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। परमात्मा करे आप सबकी सब अच्छी कामनाएं पूर्ण हो। ओम शांति शांति शांति।